आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा चंगाई के 5 ऐसे वचन हैं जिनको पढ़ने से हम हर एक तरह से ठीक हो सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वो कौन से वचन हैं जिनको पढ़ने से हमारी बीमारियां, हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर उनके वचनों को पढ़ते हैं, तो आप हर एक तरह, हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा पहला वचन होगा। याकूब पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर जी का वचन कह रहा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए वचनों को पढ़ें, तो ताकि वो हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से ठीक हो सके। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप उनके नाम से तेल मलकर अगर उस पर लगाते हैं, उनके ऊपर तेल लगाते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, तो आप हर एक तरह, हर एक दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है। याकूब पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनको भी क्षमा करेगा। तो देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर आप विश्वास के साथ अगर प्रार्थना करते हैं, अगर उनके वचनों को विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो वो बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा भी करेगा। और उसको अगर वो बेड से नहीं उठ पा रहा है तो उसको उठाकर खड़ा भी करेगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसके सब पाप क्षमा भी किए जाएंगे, उसको माफ भी किया जाएगा और उसको हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से ठीक भी किया जाएगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है। भजन संगीता पुस्तक अध्याय 103 वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर जी का वचन कहता है, हे मेरे यहोवा तू धन्य है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और जो हमारी दिक्कतों, हमारी मुसीबतों को ठीक करता है, उनको जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, उनको कभी ना भूलना और उनके ऊपर विश्वास रखना और उन पर विश्वास रखना और उनके वचनों को पढ़ना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है। भजन संगीता पुस्तक अध्याय 103 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर जी का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जो तुम पाप करते हो, जो तुम अधर्म काम करते हो, तुमको क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जो तुम्हारे अंदर बीमारी या कोई परेशानियां हैं, तुमको हर एक तरह, हर एक बीमारियों से तुमको छुटकारा दिलाता है और तुमको ठीक भी करता है और तुमको चंगा भी करता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है। मलाकी पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर जी का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए
परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम ठीक होगे और तुम हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा मिलेगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और जो तुम्हारे ऊपर किरणें पड़ेंगी, परमेश्वर जी के किरणें पड़ेंगी और तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों को खिलाओगे, पिलाओगे और उनको बांधोगे और उनको घुमाओगे, टहलाओगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन पर अगर भरोसा रखते हैं, अगर उनके वचनों पर भरोसा रखते हैं, तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप 100% के साथ कहता हूँ आप जरूर ठीक होंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है। पतरस पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 24 में लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर जी हमारे पापों के लिए, जो हम पाप करते थे और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उनके ऊपर न जाने कितने कूड़े बरसाए, न जाने कितने कीले ठोके गए और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब करते थे, हमारे लिए ही मरे, हमारे लिए ही कि तुम हमारे लिए, हमारे जो पाप करते थे, हमारे ही पापों को सहा और उनको मार दिया गया, इसलिए कि तुम चंगे हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ और तुम अच्छी तरह से जिंदगी जियो। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर वो परमेश्वर हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो क्या हम उनको वचनों को नहीं पढ़ सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर उन पर भरोसा रखते हो, तो आप हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप प्रार्थना जरूर करना और इन वचनों को प्रार्थना में शामिल भी कर सकते हो। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप धैर्य पूर्वक रखना और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जरूर करना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत ज्ञान और मीठी भरी बातों को बताएं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। आमीन।